कहानी की शुरुआत 1973 से होती है। ये वो वक्त होता है जब अफ्रीका में काले गोरे का भेदभाव चल रहा था। गोरे लोग काले लोगों पर इतना अत्याचार करते हैं कि इस समय हर तरफ दंगे फसाद चल रहे होते हैं। इसी दौरान यहाँ पर दो दोस्त होते हैं जिनका नाम टिम और स्टीफन होता है। इनको ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि सिर्फ रंग काला होने की वजह से लोगों को जानवरों की तरह मारा जाए। इसलिए ये दोनों अब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। इस पार्टी का यह मकसद होता है कि वो अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना सकें ताकि यहाँ हर कोई आजादी से जी सके और काले गोरे रंग का भेदभाव मिट सके। इसी प्लान के तहत ये दोनों सड़क पर एक बॉम्ब फोड़ते हैं। ये बॉम्ब वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। इस बॉम्ब के फटने के बाद इसमें से कई सारे पेपर्स निकलते हैं जिसके अंदर इस बात का मैसेज था कि इनको काले गोरे रंग के भेदभाव को मिटाना चाहिए और उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। अब इससे पहले कि ये लोग यहाँ से भाग पाते, पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती है। अब जेल में टिम की गर्लफ्रेंड इससे मिलने के लिए आती है और वो इससे कुछ पैसे भी देती है, जिसको टिम बाथरूम में जाकर एक छोटे ट्यूब में बंद करके अपने पीछे वाले होल में डाल लेता है ताकि इन पैसों का वो जेल में यूज कर सके। अब जब अगले दिन इनकी कोर्ट में सुनवाई होती है तो जज भी इनके खिलाफ होता है क्योंकि ये जज भी पहले से ही काले लोगों से नफरत करता था और यहाँ पर टिम और उसका साथी काले लोगों के साथ खड़े थे। इसलिए ये यहाँ पर टिम को 12 साल की सजा सुनाता है और स्टीफन को 8 साल की। स्टीफन यहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है पर वो पकड़ा जाता है। इसके बाद इन दोनों को प्रिटोरिया जेल में लाया जाता है। यहाँ का वार्डन इनसे कहता है कि तुम दोनों ने गोरे लोगों के साथ धोखा किया है, इसलिए अब तुम्हें यहीं इस जेल में सड़ना होगा। फिर इन दोनों को अपने अपने सेल में भेजा जाता है। इस जेल को देखकर लग रहा था कि ये जेल बहुत सिक्योर है, जहाँ से भागने की कोई गुंजाइश नहीं है। टिम और स्टीफन इन लोहे की सलाखों को बहुत ही ध्यान से देखते हैं। फिर जब इनको इनके सेल में डाला जाता है तो इस सेल में 2 दरवाजे होते हैं, एक लोहे की सलाखों का होता है तो दूसरा स्टील का। यानी यहाँ हर सेल में 2 दरवाजे होते हैं। ये दोनों एक साथ ही एक दूसरे की बगल वाली सेल में होते हैं, इसलिए ये दीवार पर नॉक करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अब इसके बाद ये इस जेल में अपने पहले दिन खाना खाने के लिए आते हैं। यहाँ आकर ये देखता है कि यहाँ पर कई कैदियों ने इसकी तरह ग्रे कलर की ड्रेस पहनी होती है तो कईयों ने ब्लू कलर की। ये वहाँ पर ब्लू कलर वालों के साथ बैठने ही वाला था कि तभी इसके पीछे से एक आदमी आता है। वो इसको अपने साथ एक टेबल पर बैठा देता है। इस आदमी का नाम डैनियल होता है। डैनियल टिम को बताता है कि ये ब्लू कलर वाले रैपिस्ट और किलर हैं, इसलिए तुम इनसे दूर ही रहना। इसी दौरान यहाँ पर किसी कैदी ने हल्की सी आवाज की थी तो ये आवाज सुनकर यहाँ का एक गार्ड उसे 3 बार अपनी स्टिक से मारता है। अब अगले दिन रनिंग के दौरान डेनिस इन दोनों को इस जेल के बारे में बताता है। वो इनको कहता है कि इस जेल की दीवारें 20 फीट की हैं और यहाँ चारों तरफ गार्ड्स खड़े हैं जो कि यहाँ से भागने वाले कैदियों को शूट करके मार देते हैं। इसी दौरान यहाँ इनकी मुलाकात एक कैदी से होती है जिसका नाम लियोनार्ड होता है। वो भी इनके साथ इस जेल से भागने की तैयारी कर रहा होता है, इसलिए लियोनार्ड भी इनके साथ मिल जाता है। अब इनको इस जेल में आज पूरे 23 दिन हो चुके थे। इसी रात जब सभी कैदी अपने अपने सेल में सो रहे थे तो टिम अपने सेल के की होल को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। फिर ये कई दिनों तक इसी सोच में खोया रहता है कि अगर ये किसी तरह यहाँ से भागने के लिए अपने सेल की चाबी बना ले तो शायद ये यहाँ से भाग सकता है। इसलिए ये एक दिन ऐसा ही करता है। ये एक पेपर को रोल करके उसे उस की होल में घुसा देता है जिससे इसको उस की होल की गहराई का अंदाजा हो जाता है। फिर अगले दिन जब टिम अपने साथियों के साथ नहा रहा होता है तो ये उनसे कहता है कि हमें एक लकड़ी की चाबी बनानी होगी जिसकी मदद से हम अपने सेल से बाहर निकल सकेंगे। पर यहाँ ये दोनों इसकी बात सुनकर उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेते क्योंकि ये दोनों सोचते हैं कि एक लकड़ी की चाबी से हम लोहे का दरवाजा कैसे खोलेंगे। पर टिम उनको भरोसा दिलाता है कि ऐसा हो सकता है। जिसके बाद टिम यहाँ पर उस गार्ड को देखता है जिनके पास इनके सेल की चाबियां होती हैं। टिम चाबियों को बहुत देर तक घूरता रहता है और फिर टिम अपने सेल में आकर उन चाबियों की ड्राइंग बनाता है। इसके बाद जब भी टिम उस गार्ड को देखता था तो ये किसी न किसी बहाने से उसके पास जाकर उन चाबियों को घूरता रहता था, जिससे ये होता है कि एक दिन टिम उन चाबियों की सही ड्राइंग बना लेता है। यहाँ पर इसको एक बात और पता चलती है कि सभी सेल्स की चाबियों का ढांचा एक ही है। अब जहाँ पर ये लोग लकड़ियों का काम कर रहे होते हैं वहाँ से टिम चाबी बनाने के लिए कुछ लकड़ी के टुकड़े, ग्लू और एक पेपर अपने साथ एक बोतल के अंदर बंद करके अपने सेल में ले आया होता है। इसी रात टिम अपनी ड्राइंग की मदद से लकड़ी की चाबी बनाने का काम शुरू कर देता है। काफी घंटे मेहनत करने के बाद ये उस चाबी को बना लेता है। अब जैसे ही ये इस चाबी को टेस्ट करने के लिए अपने सेल के की होल में चाबी डालता है तो ये चाबी पहले वाले दरवाजे को खोल देती है। अब इससे पहले कि टिम इस बात की खुशी मनाता, ये देखता है कि इसके सेल का जो दूसरा दरवाजा होता है उसका की होल बाहर से होता है, यानी कि वो वाला दरवाजा सिर्फ बाहर से ही खुल सकता है। इस बात से टिम बहुत निराश होता है।
और अगले दिन ये इस बारे में अपने साथियों को भी बताता है। टिम उनसे कहता है कि अगर हमने बाहर वाले दरवाजे की चाबी बना ली तो फिर भी हम उस दरवाजे को नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ बाहर से ही खुलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी टिम बाहर वाले दरवाजे की चाबी बना लेता है। अब 100वें दिन ये तीनों बाहर की सफाई कर रहे होते हैं, तो इनमें से एक मेन गेट पर पहरा दे रहा होता है, क्योंकि आज टिम को इस बाहर वाले दरवाजे की की को चेक करना है। जब टिम इस चाबी को चेक करता है तो ये चाबी अभी सही तरीके से नहीं बनी होती, इसलिए टिम उस चाबी को बाहर निकालकर अपने एक औजार से सही करता है। बाद में जब टिम दोबारा से उस चाबी को की होल में डालता है तो वो चाबी सही तरीके से काम कर रही होती है। इसके बाद टिम इस लॉक को बंद करने की कोशिश करता है, पर चाबी उस की होल में फंस जाती है। टिम इस चाबी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है, पर वो चाबी बाहर नहीं निकल पाती। इसी बीच यहाँ इनको किसी के आने की आहट सुनाई देती है। इसी जल्दबाजी में वो चाबी उस की होल के अंदर ही टूट जाती है, पर स्टीफन टिम को एक चक्कू देता है, जिसकी मदद से टिम उस होल से लकड़ी के टुकड़े बाहर निकाल देता है। अब यहाँ एक मोटा गार्ड आता है, जो कि इनको बिना देखे ही यहाँ से चला जाता है। फिर टिम देखता है कि उसने इस की होल से लकड़ियां तो बाहर निकाल ली थी, पर उसका लॉक अभी भी बाहर की तरफ निकला होता है। टिम उस लॉक को अंदर करने की बहुत कोशिश करता है, पर वो अंदर नहीं जाता और अब तक इनका काम भी खत्म हो चुका था, जिसके बाद ये लोग अपने सेल में वापस आ जाते हैं। अब टिम को यहाँ पर इस बात का डर होता है कि जब वो गार्ड इस दरवाजे को बंद करने आएगा तो उस लॉक को देखकर वो इन पर शक न करे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो गार्ड इसे नजरअंदाज करके इस लॉक को बंद करके यहाँ से चला जाता है। अब ऐसे करते करते इनको 142 दिन बीत जाते हैं। अभी तक इन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग बाहर से दरवाजा कैसे खोलेंगे। इसी दौरान एक दिन जब ये लोग एक सेल में सफाई कर रहे होते हैं तो इनको यहाँ एक झाड़ू को देखकर आइडिया आता है कि अगर ये इस चाबी को किसी तरह इनके झाड़ू में फिट कर ले तो शायद इनका ये प्लान सक्सेस हो सकता है। फिर ये लोग बाहर आकर उस झाड़ू को की होल के साथ वाली खिड़की से नापते हैं। ये झाड़ू थोड़ी सी छोटी होती है, पर ये लोग बड़ी झाड़ू का भी इंतजाम कर लेते हैं। फिर टिम इस झाड़ू के आगे वाले हिस्से पर एक लकड़ी फिट कर देता है और उसमें वो उस चाबी को भी फिट कर देता है। टिम ने इसको इस तरीके से बनाया होता है जिससे वो इस झाड़ू के आगे वाले हिस्से को आराम से घुमा सके। अब ये इसे तैयार करने के बाद अपने सेल में आकर इसे आजमाने लगते हैं। एक बारी में इनसे वो दरवाजा नहीं खुलता, जिसके बाद ये उस चाबी को ठीक करके दोबारा से ट्राई करते हैं। इस बार इनसे वो दरवाजा खुल जाता है, जिससे टिम को बहुत खुशी होती है। पर जब ये उस चाबी को बाहर निकाल रहा था तो वो चाबी बाहर ही गिर जाती है। अब इसी वक्त टिम को यहाँ पर किसी गार्ड के आने की आवाज सुनाई देती है। टिम यहाँ बहुत घबरा जाता है, पर टिम का दिमाग बहुत तेज होता है। ये यहाँ एक च्युइंगम की मदद लेता है। टिम च्युइंगम चबाकर उसे उस झाड़ू के टॉप पर फिट कर देता है और फिर वो उस चाबी को अपनी तरफ ले लेता है, जिसके बाद टिम एक राहत की सांस लेता है। अगले दिन टिम बहुत खुश होता है और वो अपने साथियों को इस बारे में बताता है कि मैंने वो दरवाजा भी खोल लिया है। एक दिन टिम बाहर पौधे लगा रहा होता है तो स्टीफन इसके पास लकड़ी के कुछ टुकड़े लेकर आता है, जिसे ये लोग जमीन में गाड़ देते हैं। गार्ड इन दोनों को देख लेता है और वो इनके पास आ जाता है, पर टिम उनसे कहता है कि स्टीफन मेरे लिए खाद लेकर आया था। फिर यहाँ डैनियल भी टिम के पास काम कर रहा होता है। डैनियल टिम को चेतावनी देता है कि तुम जो भी कर रहे हो, अगर तुम इस काम में फेल हो जाते हो तो तुमको पूरे 25 साल की सजा हो जाएगी, या फिर वो ऊपर खड़ा गार्ड तुमको शूट करके मार देगा। पर टिम को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे अब किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना था। इसी रात टिम एक बार फिर से बाहर आता है, जहाँ वो देखता है कि यहाँ और भी कई सारे दरवाजे होते हैं, जिनको पार करके ही ये लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अगली सुबह इन सब की आपस में बहस चल रही होती है, क्योंकि जब इनको लगता है कि ये लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं तो तभी इनके सामने कई और दरवाजे आ जाते हैं। यहाँ मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ से सिर्फ 3 लोग ही भागेंगे, बाकी के लोग इनकी मदद कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सभी लोग एक ही मुहिम में शामिल होते हैं। इसके बाद आज इनको पूरे 206 दिन हो जाते हैं। अब यहाँ एक ब्लैक आदमी होता है जिससे टिम चुपके से पेपर्स मंगवाता है। वो आदमी इसकी बात मान लेता है और इसके बदले में वो टिम से सिगरेट और साबुन मांगता है। इधर स्टीफन आज बाहर की सफाई कर रहा होता है, जहाँ से वो 2 नए कैदियों की ड्रेस को अपने ड्रेस के अंदर पहनकर वहाँ से बाहर आ जाता है। अगले दिन टिम कचरा फेंकने के बहाने से बाहर आता है और वो उस डस्टबिन के नीचे च्युइंगम से सिगरेट और साबुन चिपका देता है। फिर टिम इस डस्टबिन से वो पेपर बाहर निकालता है जो उस आदमी ने टिम के लिए यहाँ पर छुपा कर रखी थी। इसके बाद ऐसे करते करते इनको यहाँ पर 296 दिन बीत जाते हैं। एक रात को टिम और लियोनार्ड अपने सेल से बाहर आकर नीचे जाने की सोचते हैं, ताकि उनको नीचे सभी दरवाजों के बारे में पता चल सके। यहाँ आने के बाद ये लोग एक दरवाजे को अपनी चाबी से खोल लेते हैं, जिसके बाद ये दोनों देखते हैं कि इनकी तरफ एक मोटा गार्ड आ रहा होता है। ये दोनों उसे देखकर बहुत नर्वस हो जाते हैं, जिसके बाद ये वहाँ पर एक छोटी अलमारी में घुस जाते हैं। वो मोटा आदमी इनके बहुत करीब से गुजरता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं। उस गार्ड के वहां से जाने के बाद ये दोनों वहां से बाहर निकलकर एक और दरवाजे को अपनी चाबी से खोलते हैं।
फिर इसके बाद ये दोनों एक स्टील के दरवाजे के पास आ जाते हैं। ये दोनों इस दरवाजे को भी खोलने वाले होते हैं, पर तभी इनका एक साथी ऊपर से खांस कर इनको सिग्नल देता है। ये दोनों भी उसका सिग्नल समझ जाते हैं और उस मोटे आदमी के आने से पहले ये एक बार फिर से उसी अलमारी में घुस जाते हैं। अब उस मोटे गार्ड के यहाँ से जाने के बाद ये दोनों फिर से अपने सेल में वापस आ जाते हैं। टिम अपने सेल में आकर उस चाबी को अलग अलग करके अपने पास रखे एक जग में डाल देता है। फिर अगले दिन टिम के उठने से पहले ही वार्डन इसकी चेकिंग करने के लिए इसके सेल में आ जाता है। वार्डन को टिम पर पहले से ही शक था। वो टिम को कहता है कि आज तुम इतनी लेट क्यों उठे हो। इस बात पर टिम उसे कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वार्डन टिम को बाहर भेज देता है और खुद इसका सेल चेक करने लग जाता है। टिम बाहर आकर देखता है कि यहाँ बाकियों की भी चेकिंग हो रही होती है। इसके बाद वार्डन अंदर से ही एक बुक टिम की तरफ फेंकता है और कहता है कि ये बुक मुझे दोबारा इस सेल में नजर नहीं आनी चाहिए। अब वार्डन टिम को अंदर बुलाता है। यहाँ वार्डन से वो जग गिर जाता है जिसमें टिम ने अपनी चाबियों को अलग अलग भागों में डिवाइड करके छुपाया था। इसे देखकर टिम बहुत डर जाता है क्योंकि वो चाबियां वार्डन के हाथों में होती हैं। वार्डन टिम से इसके बारे में पूछता है तो टिम इसे बताता है कि मैं इसको एज अ स्टैंड फोटो रखने के लिए यूज करता हूँ। फिर इसके बाद वार्डन उस झाड़ू को भी अपने हाथों में उठाता है, पर वो इसे भी नजरअंदाज कर देता है और फिर यहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद टिम एक राहत की सांस लेता है और अब ये तय करता है कि ये इन चाबियों को किसी और जगह पर रखेगा। फिर हम देखते हैं कि टिम इन चाबियों को लाइब्रेरी में छुपा कर रखता है। इसी बीच ये कई बार रात को अपने सेल से बाहर निकलकर उन दरवाजों से बाहर जाने के रास्ते को ढूंढता है और ऐसे करते करते आज इनको पूरे 404 दिन हो जाते हैं। इस वक्त टिम एक डेंटिस्ट के पास होता है जो कि इसे बताती है कि तुम्हें अपने दांत की सर्जरी के लिए यहाँ से बाहर जाना होगा। फिर टिम यहाँ से एक गार्ड के साथ सर्जरी करवाने के लिए इस जेल के पिछले वाले दरवाजे से बाहर जाता है। इस रास्ते से बाहर आकर टिम इस जेल के बारे में बहुत कुछ जान जाता है कि कौन सा दरवाजा किस जगह पर है। बाहर आने के बाद एक जगह पर गन टावर का काम चल रहा होता है। टिम को लगता है कि अगर ये लोग गन टावर बनने से पहले ही इस जेल से भाग जाते हैं तो शायद ये लोग उस गार्ड से बच जाएंगे जो दूसरी तरफ बंदूक लेकर यहाँ पर खड़ा है। पर अगर ये गन टावर बन जाता है तो उस गार्ड को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो फिर ये लोग कभी भी यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। वापिस आने के बाद टिम अपने साथियों को कहता है कि हमें यहाँ से जल्द भागना होगा। ये यहाँ बाकियों को भी अपने साथ आने के लिए कहता है, पर वो लोग इसके साथ आने से मना कर देते हैं। डेनिस टिम को एक टूथपेस्ट देता है जिसके अंदर इस जेल का मैप होता है, पर वार्डन आज एक बार फिर से टिम के सेल की चेकिंग करता है। टिम को आज किसी बात का डर नहीं होता, उसे बस इस बात का ही डर होता है कि ये लोग इसके टूथपेस्ट को ना चेक कर लें, पर ये लोग उसे नहीं देख पाते और इनके जाने के बाद टिम इस मैप को पूरा समझ लेता है। टिम इस मैप को नीचे से अपने साथी स्टीफन को भी दे देता है जिससे वो भी इस मैप को पूरा समझ लेता है। अब शाम के वक्त ये सभी गार्ड्स अपनी ड्यूटी पूरी करके यहाँ से चले जाते हैं। टिम को लगता है कि यही वक्त उनके लिए अच्छा है यहाँ से भागने के लिए, इसलिए वो अपने सेल से बाहर आकर स्टीफन और लियोनार्ड का भी दरवाजा खोल देता है। इसके बाद ये लोग उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इन्होंने अपने कपड़े छुपाए हैं। इसी वक्त वो मोटा गार्ड टॉयलेट जाता है, पर यहाँ का टॉयलेट खराब होता है, इसलिए वो दूसरे टॉयलेट की तरफ जाता है। इधर टिम और उसके साथियों को पता चल जाता है कि वो गार्ड इनकी तरफ आ रहा है, इसलिए ये तीनों एक बार फिर से उसी छोटी अलमारी में छुप जाते हैं। लेकिन उस गार्ड ने थोड़ी ही देर पहले इस अलमारी से कोई चीज बाहर निकाली थी जिसे रखने के लिए वो वापस आ रहा होता है। अब इन तीनों को लगता है कि इस बार ये उस गार्ड से नहीं बच सकते, पर डेनिस जो कि ऊपर अपने सेल में होता है वो इनको बचाने के लिए ऊपर वाला बल्ब फोड़ देता है, जिसके बाद यहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं वो सभी शोर मचाने लग जाते हैं ताकि वो उस गार्ड का ध्यान अपनी तरफ खींच सकें। उनका शोर सुनकर गार्ड ऊपर की तरफ चला जाता है और फिर ये तीनों उस अलमारी से बाहर निकलकर एक दरवाजे को खोलकर वहां से बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ इनके सामने एक और प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर एक दरवाजा ऐसा होता है जिसको अगर ये लोग अपनी चाबी से खोलते हैं तो उसमें एक अलार्म बज जाएगा, इसलिए लियोनार्ड टिम को कहता है कि हमें इस दरवाजे को बटन से खोलना होगा। फिर लियोनार्ड भागकर उस मोटे गार्ड के रूम में जाकर उस दरवाजे का बटन ऑन कर देता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और ये लोग यहाँ से भी बाहर निकल जाते हैं। अब ये लोग एक और दरवाजे के पास आ जाते हैं। यहाँ इनकी कोई भी चाबी इस दरवाजे पर नहीं लग रही थी, पर लियोनार्ड अपने पास रखी एक चाबी से इस दरवाजे को भी खोल देता है। अब फाइनली इस दरवाजे को पार करने के बाद ये लोग इस जेल के आखिरी दरवाजे तक आ जाते हैं। यहाँ से बाहर देखने पर इनको इनकी आजादी नजर आ रही थी। अब टिम जल्दी से इस दरवाजे को भी खोलने लगता है, पर यह दरवाजा इस चाबी से नहीं खुलता। टिम एक एक करके अपनी सभी चाबियों को इस दरवाजे पर आजमाता है, पर यह दरवाजा उनमें से किसी चाबी से नहीं खुलता। फिर टिम निराश होकर इन दोनों से कहता है कि हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए और मैं कुछ ही दिनों में इसकी भी चाबी बना लूंगा। पर लियोनार्ड टिम से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से बाहर जाकर रहूंगा, क्योंकि मैं इतनी दूर आकर यहाँ से वापस नहीं जा सकता। इसलिए ये खुद इस दरवाजे को खोलने लगता है। इसी दौरान लियोनार्ड देखता है कि इस दरवाजे का की होल एक लकड़ी में लगा हुआ है जो कि बिल्कुल खोखली होती है। इसे देखने के बाद लियोनार्ड अपने पास रखे एक हथियार से इस खोखली लकड़ी को तोड़ने लगता है। इस बात से टिम और स्टीफन बहुत डर जाते हैं, क्योंकि इनको डर था कि इसकी आवाज से कोई गार्ड इनके पास ना आ जाए।
पर थोड़ी ही देर बाद लकड़ी खोखली होने की वजह से लॉक 2-3 बार मारने पर ही टूट जाता है, जिसके बाद ये लोग अपने कपड़े पहनकर इस दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद ये उस गार्ड को देखते हैं जो कि ऊपर बंदूक लेकर पहरा दे रहा था। उसे देखकर ये तीनों छुप जाते हैं और उसके जाने के बाद ये लोग मेन दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। अब बाहर सड़क पर इनको 2-3 गार्ड और भी दिखते हैं, पर वो गार्ड्स इनको नहीं पहचान पाते क्योंकि इन्होंने आज कपड़े अलग पहन रखे थे। जिसके बाद ये वहां से भागना शुरू कर देते हैं और टैक्सी स्टैंड पर आकर ये लोग रुक जाते हैं। यहाँ आकर ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर व्हाइट लोगों का अलग टैक्सी स्टैंड होता है और ब्लैक्स का अलग। ये लोग यहाँ से एक ब्लैक आदमी की टैक्सी में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। टैक्सी में बैठने के बाद ये लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन्होंने आज वो करके दिखाया है जो कि उस समय में पॉसिबल नहीं था। इधर दूसरे दिन जेल में गार्ड को दिखाया जाता है जो कि टिम को अपने सेल से बाहर आने के लिए कहता है। टिम अभी भी अपने बिस्तर से बाहर नहीं आया होता, इसलिए वो टिम के सेल में आकर उसे बिस्तर से उठाने लगता है, पर यहाँ पर कोई नहीं होता, जिसे देखकर ये समझ जाता है कि टिम यहाँ से भाग चुका है। और फिर हमें बताया जाता है कि टिम ने उस चाबी को हमेशा के लिए अपने पास संभाल कर रखा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इन तीनों को बहुत ढूंढा गया पर इनका कुछ पता नहीं चल सका। ये तीनों लंदन जाकर ANC में शामिल हो जाते हैं और फिर रंग भेद के खिलाफ लड़ने लग जाते हैं। जिसके बाद फाइनली 1992 में ये काले गोरे का भेदभाव खत्म हो जाता है और फिर 1994 में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं और फिर ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।